क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला कौन थी? आज हम आपको एक ऐसे भारत की बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बल और मेहनत से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया। कर्नम मल्लेश्वरी, एक ऐसा नाम जो आज भी हर एक भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। आइए उनकी ये खूबसूरत और प्रेरणा से भरी कहानी को और गहराई से जानते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव वुसवनीपेटा में हुआ। मल्लेश्वरी के लिए उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। बढ़ते हुए भार और तंगी के बावजूद उनके माँ बाप ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उनका साथ दिया। उनके पिता एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हुए भी अपनी बेटी के खेल के शौक के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कर्नम मल्लेश्वरी सिर्फ 12 साल की थीं, तभी उनका सफर शुरू हुआ। उनके कोच नीलम शेट्टी अपन्ना ने उनमें एक अनोखा टैलेंट देखा और उनका प्रशिक्षण किया। तब उनकी बहन दिल्ली में रहती थी और जब मल्लेश्वरी के अंदर एक महान एथलीट बनने की क्षमता देखी गई तो उसने भी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली का रुख किया। यहीं पर उनका टैलेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नज़र में आया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। 1990 में मल्लेश्वरी ने नेशनल कप ज्वाइन किया और अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से सिर्फ 4 सालों के बाद 1994 उन्होंने 54 केजी क्लास में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। ये जीत उनके लिए सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि एक सपने की शुरुआत थी, जो एक देश को गर्व से बढ़ा देने वाला था। 1994 में मल्लेश्वरी ने अपना पहला वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप टाइटल जीता और पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। 1995 में एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने फिर से अपनी ब्रिलियंस का प्रदर्शन किया और दूसरा टाइटल अपने नाम किया। और फिर वो लम्हा आया जिसमें उन्होंने वो कर दिखाया जो भारत के लिए एक सपने जैसा था। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्नम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मल्लेश्वरी का सफर कभी भी आसान नहीं रहा। वेट लिफ्टिंग में इंजरीज और फिजिकल चैलेंजेस बहुत बड़े थे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि शायद अब ये खत्म है, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति और डिटर्मिनेशन को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। कर्नम मल्लेश्वरी ने 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वापस आने का प्लान बनाया, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। उनके पिताजी का देहांत हुआ। अपने पिता के इस नुकसान से वो टूट गई और अपने कॉम्पिटिशन से पीछे हटने का फैसला किया। ये उनके लिए सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं था बल्कि उनका एक सपना था। 1994 और 1995 में उन्होंने 54 केजी डिवीजन में वर्ल्ड टाइटल जीतकर भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उनका ये सफ़र सिर्फ मेडल्स और अवार्ड्स तक सीमित नहीं था। जब उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू करी तब वेट लिफ्टिंग में किसी भी महिला के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना मुश्किल था। 1993 और 1996 में भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अपनी जगह बनाई और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो उनके मजबूत आयरन और मेहनत को दर्शाता है। 1994 में इस्तांबुल में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के दौरान उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि वो अपने दम पर कुछ भी हासिल कर सकती हैं। फिर 1995 में कोरिया में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में उनका दमदार प्रदर्शन हुआ और उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम जीत लिया। ओलंपिक मेडल जीतने से पहले ही उनके पास 29 इंटरनेशनल मेडल्स थे, जिसमें 11 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। ये सब कुछ उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क की कहानी बयां करते हैं। और फिर आया 2000 का सिडनी ओलंपिक्स, जहां मल्लेश्वरी ने 110 केजी स्नैच और 130 केजी क्लीन एंड जर्क लिफ्ट किया, जिसका टोटल 240 केजी था। ये कोई आसान काम नहीं था। वेट लिफ्टिंग में ये शक्ति और साहस की प्रतीक है। इस ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ वो न सिर्फ पहली भारतीय महिला बनी जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली सफल रही, बल्कि भारत की पहली वेट लिफ्टर भी बनी। वो हरियाणा के यमुनानगर में अपने फैमिली के साथ रहती हैं। वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में चीफ जीएम हैं। जून 2021 में दिल्ली सरकार के नए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोजीशन पे वो नियुक्त हुई, जो एक और मान सम्मान की बात है। उनकी शानदार अचीवमेंट्स के लिए मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुना अवार्ड,
1999 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री से सम्मान किया गया। उनका ये सफ़र भारत के वेट लिफ्टिंग में एक अनमोल योगदान के रूप में हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, अगर हम कर्णम मल्लेश्वरी के सफ़र से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है, कभी हार नहीं मानना। ये सोच और शक्ति एक प्रतीक है। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो हर एक भारतीय को इंस्पायर करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।